मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो चलिए अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं पढ़ाई की, है ना। तो कक्षा 6 से 8 की गणित वर्कबुक खोलिए, पेज नंबर 109 और वर्कशीट क्रमांक 94। इस वर्कशीट में हम जो है घटाव से संबंधित यानी घटाने की प्रक्रिया से संबंधित इबारती प्रश्न यानी शाब्दिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है ना। पहला प्रश्न है, किसी शहर के 8,797 बच्चों में से 4,989 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। कितने बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं कि शहर में कुल कितने बच्चे हैं, 8,797 और इसमें से 4,989 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे यानी माइनस करेंगे। तो जो संख्या आएगी वह क्रिकेट नहीं खेलने वाले बच्चों की आएगी, है ना। तो हम देख रहे हैं कि इकाई की तरफ से घटाव के प्रश्नों को हल किया जाता है। हम देख रहे हैं ऊपर वाली संख्या में 7 है इकाई स्थान पर और नीचे वाली संख्या में इकाई स्थान पर 9 है। 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक दहाई उधार लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, एक दहाई मतलब 10 और 7 कितना हो गया, 17। ठीक है ना। अब 17 में से हम 9 माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो बचता है 8। ठीक है। अब यहाँ से हमने एक उधार लिया था, यहाँ बचा कितना, 8। अब 8 में से हमें 8 घटाना है, घट जाएगा, है ना। तो 8 में से 8 घटाते हैं तो कुछ नहीं बचता है यानी 0, है ना। गणित की भाषा में कुछ नहीं को हम 0 कहते हैं। ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि 7 में से 9 घटाना है, नहीं घटेगा क्योंकि 7 छोटा है और 9 बड़ा है। तो यहाँ से हमने उधार लिया, यहाँ हो गए 17, तो ये 1000 स्थान पर है। अब 1000 से हमने 10 सैकड़े उधार लिए, तो 10 और 7 17, है ना। अब 17 में से 9 कम करने पर बचता है 8, है ना। यहाँ से हमने उधार लिया था तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, यानी 8 में से 1 कम करा, कितने बचे, 7। 7 में से हम 4 को घटा देंगे तो बचेगा 3, है ना। तो इस प्रकार से 3,808 बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापारी के गोदाम में सीमेंट की 8,346 बोरियों में से 3,665 बोरियां बिक गई, है ना। गोदाम में अब कितनी बोरियां बची। देखिए अब गोदाम में सीमेंट की कुल कितनी बोरियां थी, है ना, 8,346। ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि 3,665 बोरियां बिक गई। बिक गई मतलब कम हो गई, है ना। गोदाम में जितनी बोरियां थी बिकने से वो बोरियां क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई मतलब हमें यहाँ पर घटाना है ना, घटाव की क्रिया करनी है। ठीक है ना। तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इकाई स्थान से हम जो है घटाते हुए चलेंगे। 6 में से 5 घटाते हैं, बचता 1। 4 में से 6 नहीं घटेगा क्योंकि 4 छोटा है और 6 बड़ा है ना। तो हम यहाँ से एक उधार लेते हैं, मतलब 1 सैकड़ा है ना। तो 1 सैकड़ा उधार लेंगे। अब 1 सैकड़े में क्या होता है, 10 दहाई होती है ना। तो 10 और 4 ये हो गई, कितनी हो गई, 14 दहाई हो गई। अब 14 दहाई में से 6 दहाई कम करते हैं, यानी 14 में से 6 घटाते हैं तो बचता है 8। ठीक है। अब यहाँ बचे 2 सैकड़े। अब 2 सैकड़े में से 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हमने 1000 में से क्या किया कि 10 सैकड़े हमने उधार लिए, तो 10 और 2 12 हो गए। ये कितना हो गया, 12। अब 12 में से हम 6 कम कर देंगे तो बचेगा 6। ठीक है ना। अब यहाँ से हमने उधार लिया था, बचा है बस 7। अब 7 में से हमें 3 माइनस करना है, कम करना है, तो बचेगा 4, है ना। तो इस प्रकार से अब 4,681 बोरियां बची, है ना। यहाँ लिख सकते हैं
है ना, कि 4,681 बोरियां बची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन ने 38,500 में टीवी खरीदा और 24,575 रुपये में वॉशिंग मशीन खरीदी। टीवी की कीमत वॉशिंग मशीन से कितनी अधिक है ना। हम देख रहे हैं कि टीवी की कीमत 38,500 है और वॉशिंग मशीन की कीमत है 24,575। अब टीवी की कीमत अधिक तो है, लेकिन कितनी अधिक है ना, ये हमें तुलना करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 38,500 में से, है ना, 24,575 घटाना होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर ऊपर वाली संख्या में है 0 और नीचे है 5। अब 0 छोटा होता है ना, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से उधार लेते हैं। लेकिन यहाँ पर शून्य है, कैसे उधार लेंगे, तो हम क्या करते हैं कि अब 5 सैकड़ा जो है, यहाँ से हमने 1 सैकड़ा उधार लिया। ठीक है ना, तो 1 सैकड़ा ने 10 दहाई। अब 10 दहाई में से इसको हमने क्या किया, 1 दहाई दे दी। ठीक है ना, तो 1 दहाई मतलब हो गया 10। अब 10 में से 5 हमने घटाया, बचा 5, है ना। अब 10 दहाई में से इसने इसको उधार दिया था 1 दहाई, यहाँ कितना बचा 9। 9 में से 7 घटाते हैं तो 2, है ना। अब यहाँ से हमने उधार लिया था, बचे कितने 4। अब 4 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से हमने उधार लिया, कितना हो गए 14। 14 में से 5 कम करते हैं तो बचता है 9। ठीक है ना। अब यहाँ से हमने उधार लिया, इसलिए 1 कम हो जाता है, इन्हें कितना बचेगा यहाँ पर 7। 7 में से 4 हम माइनस करते हैं तो बचता है 3, है ना। और 3 में से 2 माइनस करते हैं तो बचता है 1। इस प्रकार से 13,925 रुपये जो है वॉशिंग मशीन से टीवी की कीमत अधिक है ना। ये चिन्ह जो है ये रुपए के लिए यूज किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है ना। चलिए चौथा प्रश्न है, संख्या 8,956 संख्या 9,865 से कितनी कम है ना। अब कितनी कम है, इसके लिए भी हमें घटाव की प्रक्रिया करना होगी, है ना। तो बड़ी संख्या हम लिखते हैं ऊपर, यानी 9,865, ठीक है। और छोटी संख्या हम नीचे लिखते हैं 8,956, ठीक है ना। और घटाने की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं इकाई स्थान से, है ना। वही है कि जब ऊपर की संख्या छोटी होती है, नीचे बड़ी होती है, तो यहाँ से हमने उधार लिया है ढाई, है ना। जो हम उधार लेते हैं इसके पहले आ जाता है ना। 5 है तो 15 हो जाएगा, 4 है तो 14 हो जाएगा। यही प्रक्रिया हर जगह लागू होगी। तो 15 में से 6 हमने घटाया तो बचा कितना 9, है ना। अब यहाँ से उधार लिया था, कम हो गया, ये बचा 5। 5 में से 5 हम कम करते हैं तो बचता है 0, ठीक है ना। अब 8 में से 9 नहीं घटेगा, इसलिए हमने यहाँ से एक उधार लिया है, ये हो गया 18। 18 में से हमने 9 कम कर दिया, बचा है 9, ठीक है ना। अब यहाँ कितना बचा 8। 8 में से 8 घटाते हैं तो 0, ठीक है ना। अब देखिए हमारा घटाव सही है या गलत है, इसके लिए हम क्या करें, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारे उत्तर ये आ जाना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा, जांच हो जाएगी कि हमारा जो घटाने की प्रक्रिया है वह सही है और हमारा उत्तर सही है। कैसे, देखिए अब यहाँ पर हमने 9,865 में से 8,956 घटाया, शेषफल कितना आया 909। तो अब हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करने के लिए, है ना, उत्तर की जांच, ठीक है, करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाली संख्या है जो हमने घटाई है, इसमें यानी 8,956 में 909 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ने से क्या होगा कि यदि ये संख्या आ जाती है तो समझिए कि हमारा शेषफल सही है। 6 और 9 15 के 5, हासिल का 1, 1 और 5 हो गए 6, है ना। 9 और 9 18 के 8, हासिल का 1, 1 और 8 हो गए 9,
है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9,865 है और यहाँ भी आ गया 9,865। अर्थात क्या हुआ कि हमारा जो है घटाव का प्रश्न है वह बिल्कुल सही है। तो आप भी खुद ही इस प्रकार से जाँच कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।